देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बीफ वाइट कौरमा तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब तैयार हुआ है। ये बनाने में जितना आसान है जायके में उतना ही लाजवाब है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं वाइट कौरमा हम बनाएंगे बीफ में। आप सेम रेसिपी से मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। दावतों में बनाने के लिए और ईद पे बनाने के लिए बेस्ट है। तो 2 किलो बीफ लिया है और उसके लिए 6 दरमियाने साइज़ के प्याज हम लेंगे। तो जिसमें से 3 प्याज जो हैं इस तरह मैं रफली चॉप कर रही हूँ और 1 पूरा हमने लहसुन ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। बीफ को हमने प्रेशर कुकर में डाल के 2 गिलास इसमें पानी डाल लिया है और ये प्याज और लहसुन जो हमने काटे हुए थे, रफली चॉप किए हुए थे, ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। जस्ट हमने इसमें यही कुछ ऐड करना है। अभी हमने और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई गरम मसाला, कोई सुर्ख मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। जस्ट हमने इसी तरह इसे गोश्त को बॉईल करना है। प्रेशर कुकर को अब हम बंद कर देते हैं और हम तकरीबन 15 मिनट तक इसको स्टीम देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें जी व्यूअर्स, गोश्त हमारा बॉयल हो गया था, गल गया था अच्छे से। तो मैंने इसको बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मुझे अगले दिन बनाना था। मैंने रात को इसको गला के रख दिया था। तो आइए अब इसका वाइट कौरमा तैयार करते हैं। मैंने एक मिट्टी की हांडी चूल्हे पे रख दिया। आप कोई भी कढ़ाई वगैरह कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और ये बाकी के 3 प्याज हैं, इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया, बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हमने बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई करना है। बस जैसे ये ट्रांसपेरेंट होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको गोल्डन करेंगे तो फिर हमारी वाइट कौरमा जो है वो फिर ब्राउन कौरमा हो जाएगा। तो हमने इसको कलर नहीं देना, जस्ट इसको ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। देखें जी व्यूअर्स, प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए थे, आप देख सकते हैं, इनका कलर चेक कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे मैंने इनको निकाल लिया है। तो अब हम इनका पेस्ट तैयार करते हैं, तो फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्याजों का पेस्ट तैयार हो गया। बिल्कुल हमने स्मूथ सा पेस्ट तैयार किया है। जो ऑयल कढ़ाई में पड़ा है इसके अंदर 3 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। हल्का सा हम इसे भूनेंगे, ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, चंद सेकंड ही इसको हमने भूना है। और साथ ही अब हम इसमें प्याजों का पेस्ट शामिल कर देंगे। यस, प्याज को हमने अब हल्का सा ही भूना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने भूना। ये देखें प्याज का बस पानी ड्राई किया है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, 3 चीज़ें सिर्फ यही इसमें जाएंगी। सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 2 टीस्पून, 2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 2 टीस्पून भुना हुआ सूखा धनिया है। इसका पाउडर बना लिया हुआ है मैंने, पाउडर है। यही 3 मसाले इसमें जाएंगे। नमक थोड़ा सा हमने गोश्त में ऐड किया था, थोड़ा सा और डालेंगे और इन मसालों को डाल के हम हल्का सा भून लेंगे। इस स्टेज पे अब हम इसमें आधा किलो दही डालेंगे। 2 किलो गोश्त है मेरे पास, तो मैंने इसमें आधा किलो दही डाला। बहुत ज़्यादा आपने दही नहीं डालना। 2 से 3 मैं इसमें छोटी इलायचियाँ तोड़ के शामिल करूँगी, क्योंकि ये कौरमा है और कौरमे की खुशबू इलायची के बगैर जो है अधूरी होती है। कौरमे में इलायची लाजमी चीज़ है। 3 से 4 इलायचियाँ तोड़ के मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। बेहद अगर आपको आपके इलाके में सफ़ेद मिर्च नहीं मिलती तो कुछ इलाकों में इसको दक्कनी मिर्च भी बोला जाता है। आप दक्कनी मिर्च का नाम लेके तो ये मिर्च हासिल कर सकते हैं। जिस तरह काली मिर्च होती है उसी तरह लाइट ग्रे कलर के गोल गोल से दाने होते हैं, बिल्कुल काली मिर्च की तरह के। देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना, बस जस्ट हमने ऑयल इसका ऊपर आएगा। साथ ही ये जो हमने गोश्त बॉयल किया हुआ था ये ऐड कर देंगे इसमें। इसके अब बिल्कुल मैंने बॉयल करते हुए ड्राई नहीं किया था गोश्त को, थोड़ी सी इसमें मैंने यखनी छोड़ दी थी। फ्रिज में रखने की वजह से आप देख सकते हैं इसकी यखनी जो है वो फैट जो है इसका वो जम गया हुआ है। आपने इसी हिसाब से इसमें ऑयल शामिल करना है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये बीफ का अपना फैट है। देखें हल्का सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पानी ड्राई होने तक इसको पकाते हैं।
व्यूअर्स अभी इस स्टेज पे हम 2 से 3 हरी मिर्चें लेंगे और इस तरह हल्का सा इसको कट लगा के इसमें शामिल कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी तरह से गल जाए। बस 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए हम चेक करते हैं कि हमारा कोरमा कहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, आप इसकी चेक कर सकते हैं। कोरमा क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी इसमें ग्रेवी होती है तो इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए। देखें, आप इस स्टेज पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट आप शामिल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर आप इसमें काली मिर्च या फिर सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे तो उससे इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो फिर वाइट कोरमा नहीं रहेगा और इसका टेस्ट और इसकी लुक जो है ना वो चेंज हो जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें अब हम क्या शामिल करेंगे। जी अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून घर की मलाई है, फ्रेश क्रीम है, दूध से अभी मैंने ताज़ी उतारी है और साथ 1/4 कप जो है इसमें दूध का भी शामिल है, सिर्फ क्रीम नहीं है साथ दूध भी है इसके साथ। ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे। अक्सर लोग क्रीम डालते हैं साथ ही लेमन भी डाल देते हैं। क्रीम के साथ लेमन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, वो फ़ौरन क्रीम आपकी फट जाती है और सालन की लुक फौरी तौर पर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप इसमें कभी भी यह गलती मत कीजिए, लेमन मत शामिल करें। और सालन में हल्की सी खटास पैदा करने के लिए मैंने खट्टा दही इस्तेमाल किया है, मैंने इसमें मीठा दही इस्तेमाल नहीं किया। सफ़ेद मिर्च ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती तो इसलिए मैंने इसको स्पाइसी करने के लिए मैंने ये हरी मिर्चें कट लगा के जो डाली थी ना, उसकी वजह से इनका टेस्ट बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे अब इसमें कोई भी मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, गरम मसाला भी इसमें नहीं जाएगा, जस्ट यही मसाले इसमें शामिल होंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको फ्लेम ऑफ करके तो कवर करके रख देंगे, तो 5 मिनट बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें, क्योंकि मिट्टी की हांडी है अभी तक ये पक रहा है। इसमें अब हम थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक डालेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है कोरमे की। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा वाइट कोरमा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।